नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट क्लासेज पुष्कर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण की बेहतरीन जानकारी, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट क्लासेज पुष्कर में आपका स्वागत है। और हम आज प्रत्यय का भाग 5 लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए और इस भाग 5 के अंदर हम कृत्यवाचक प्रत्यय को पढ़ेंगे, कृत प्रत्यय को पढ़ेंगे, जो क्रिया के पीछे लग करके नए शब्दों का निर्माण करता है, वो कृत प्रत्यय होते हैं। और कृत प्रत्यय के विभिन्न प्रकारों को पढ़ेंगे यहाँ पर। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय का पहला प्रकार है वो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, यानी जो कर्ता का निर्माण करने वाले शब्द हैं, यानी कि वो क्रिया जिनके पीछे प्रत्यय लगने से कर्ताओं का निर्माण होता है, वो कृतवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। देखेंगे इसमें कृतवाचक कृत प्रत्यय है वो अक है। इसके अंदर आता है कारक, घातक, दीपक, पालक, मारक, लेखक, वाचक, शावक आदि शब्दों का निर्माण होता है अक प्रत्यय के द्वारा। अगला है अक्कड़, ये भी कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय है। इसके अंदर अक्कड़ जो प्रत्यय है उससे शब्दों का निर्माण होगा कुदक्कड़, नचक्कड़, पियक्कड़, बुझक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़ आदि। फिर औ से होगा उड़ऊ, खाऊ, चलाऊ, टिकाऊ, दिखाऊ, बिकाऊ, जलाऊ। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सभी जो शब्द निर्माण हो रहा है वो क्रिया धातुओं से हो रहा है या क्रिया शब्दों से हो रहा है। क्रिया शब्दों के पीछे ये प्रत्यय लग करके इन शब्दों का निर्माण कर रहे हैं। 4 नंबर है आक, जैसे उड़ाक, उड़ना से उड़ाक, चलना से चालाक, तैरना से तैराक, पैराक, तड़ाक आदि शब्दों का निर्माण कर रहे हैं। फिर है आका, धड़ाका, धड़कना से धड़ाका, धमाका, धमकना से धमाका, और भड़कना से भड़ाका, लड़कना से लड़ाका। तो ये इन शब्दों का निर्माण हो रहा है आका प्रत्यय लग करके ये शब्द बने हैं। 6 नंबर है आकू, जैसे लड़ाकू, उड़ाकू, पड़ाकू, पढ़ना से पड़ाकू, अड़ाकू, अड़ना से अड़ाकू। 7 नंबर है आड़ी, आड़ी से शब्दों का निर्माण बनेगा कबाड़ी, खिलाड़ी, पिंपाड़ी आदि। अगला प्रत्यय होगा ई से जैसे बोली, हंसी इन शब्दों का निर्माण होता है। इया से जड़िया, दुनिया, नियारिया, छानने वाला, नियारिया छानने वाला, और लखिया आदि शब्द बनते हैं। अगला है ऐया, जैसे कटैया है, खिवैया है, गवैया है, गाना से गवैया, परोसना से परोसैया, बजना से बजैया, भरना से भरैया, रखना से रखैया, चरना से चरैया। इन शब्दों का निर्माण हो रहा है और ये सभी कर्ता का बोध करवाने वाले शब्द हैं। कटैया काटने वाला, खवैया खेलने वाला, ईयल अड़ियल अड़ने वाला, ये भी कर्तावाचक है, इसलिए कृतवाचक प्रत्यय में हमने इसको रखा। यल से अड़ियल, सड़ियल, मरियल, बड़ियल आदि शब्दों का निर्माण हो रहा है। एरा, एरा से कमेरा, चितेरा, जलेरा, पथेरा, बसेरा, लुटेरा, लिखेरा इन शब्दों में, जैसे लुटेरा लूटने वाला, तो ये कर्ता का बोध कराने वाले सभी शब्द हैं जो कि एरा प्रत्यय से मिलकर के बने हैं। 13 नंबर है एत, जैसे चढ़ेत, टिकेत, डकेत, पिंकेत, लड़ेत, जैसे डकैत है, लड़ैत है, इन शब्दों से सब लोग परिचित हैं और जानते हैं, ये सब कर्तावाचक शब्द हैं। 14 नंबर है ओड़ा, भगोड़ा, मरोड़ा, हंसोड़ा आदि शब्दों का निर्माण हो रहा है। यानी भगोड़ा भागने वाला, एक भी कर्ता का बोध करवा रहा है। 15 नंबर ता, ज्ञाता, दाता, ध्याता, ध्यान धनता से बना ध्याता, वक्ता, श्रोता आदि शब्दों का निर्माण ता प्रत्यय से हुआ है, जो कि
कर्ता का बोध कराने वाले शब्द हैं। आगे 16 नंबर प्रत्यय वाला, करने वाला, गाने वाला, ढोने वाला, देने वाला, धोने वाला आदि शब्दों का निर्माण वाला प्रत्यय से होता है। 17 नंबर है हार या हारा, खेवन हार, चाकण हार, तारण हार, होन हार, खेवन हार आदि शब्दों का निर्माण हार या हारा प्रत्यय से हो रहा है। दूसरा है क्रमवाचक कृत प्रत्यय, जो हमने पहले पढ़ा था कृत्यवाचन कर्ता को बोध कराने वाले कृत प्रत्यय थे। अब हम पढ़ेंगे क्रम का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय, यानी जिससे क्रम का निर्माण होता है, क्रमवाचक शब्द बनते हैं, वो क्रमवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए ओना या ओनी, जैसे खिलौना है, खिलौना खेलने वाला, गिनौना, बिछौना आदि, तो इनसे क्रम का बोध हो रहा है। फिर ना, जैसे गाना, ओढ़ना, कूटना, गोटना, चाटना, छानना, दाना, बांधना आदि शब्द क्रमवाचक शब्द हैं। ये क्रम का बोध कराने वाले शब्द हैं और ये क्रियावाचक शब्दों से बने हैं, तो इसलिए कृत प्रत्यय भी है। अगला नी, जैसे ओढ़नी, चटनी, चलनी, करनी, सूंघनी, सुननी आदि शब्दों का निर्माण नी प्रत्यय से हुआ है। फिर एक क्रमवाचक कृत प्रत्यय, क्रमवाचक कृत प्रत्यय के अंदर देखिए अन प्रत्यय है, जैसे चुभन, खुरचन, जामन, झाड़न, ढक्कन, बंधन, बेलन, मंथन आदि शब्दों का अन प्रत्यय द्वारा निर्माण हुआ है। फिर है आ, जैसे गेरा, फांसा, जारा, ठेला, थैला, पोता, मेला आदि शब्दों का निर्माण आ प्रत्यय से हुआ है और ये साधन का बोध कराने वाले हैं। जैसे ठेला है, थैला है, मेला है, गेरा है, ये सभी साधन का बोध हो रहा है। इसमें भी देखिए चुबन, खुरचन, जामन, झाड़न, ढक्कन, बंधन, बेलन, मंथन ये सभी साधन सूचक शब्द हैं, इसलिए क्रमवाचक प्रत्यय हैं। 3 नंबर देखिए ई, गगरी, फांसी, कुहारी, रेती, ये भी साधन का बोध करवा रहे हैं, क्रमवाचक कृत प्रत्यय अंदर आते हैं। फिर 4 नंबर नी, कतरनी, ओटनी, जननी, छलनी, धोकनी, इन सभी से साधन का बोध हो रहा है, करण का बोध हो रहा है, करण कारक का बोध करने वाले ये शब्द हैं जो कि नी प्रत्यय से बने हैं और क्रियावाचक शब्दों से बने हैं। फिर है भाववाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय जो क्रियावाचक शब्दों से बनते हैं लेकिन भाव का बोध करवाते हैं, इसलिए इनको भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे ए, उबाल, चाल, चीख, मांग, मेल आदि। फिर है अक्षय, कसक है, फाटक है, बैठक है, मारक है, याचक है आदि सभी भाववाचक शब्द हैं, इसलिए भाववाचक कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। फिर है अत, जैसे खपत, चढ़त, चाहत, चलत, बचत, रंगत, लिखत आदि भाववाचक शब्दों का निर्माण हुआ है अत प्रत्यय से। अगला अंत, गणंत, रटंत, लिप्टंत ये भाववाचक शब्द हैं और अंत प्रत्यय से इनका निर्माण हुआ है। अगला है अन, उलझन, ऐंठन, कहन, चलन, घुटन इन शब्दों का निर्माण अन प्रत्यय के द्वारा हुआ है। अगला प्रत्यय आ से आड़ा, उतारना, खींचना, घेरना, झगड़ा, जोड़ा, तोड़ा, बैठा, पड़ा आदि सभी भाववाचक शब्दों का निर्माण आ प्रत्यय से हुआ है। आई, जैसे कटाई, खुदाई, चढ़ाई, जुताई, खिंचाई, चिराई, कमाई, छिंचाई, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो आपके काटना से कटाई, खोदना से खुदाई, चढ़ना से चढ़ाई, जोतना से जुताई, खींचना से खिंचाई, चीरना से चिराई, कमाना से कमाई और सींचना से सिंचाई, ये आई प्रत्यय लग करके बना। सभी आपके क्रियावाचक शब्दों के पीछे आई प्रत्यय लगाने से बना है, लेकिन सभी भाव का बोध करवा रहा है, इसलिए भाववाचक कृत प्रत्यय है। देखिए औ, गिरौ, चलौ, जलौ, टिकौ, बिकौ, भिड़ौ आदि सभी शब्द औ प्रत्यय के द्वारा निर्मित हुए हैं, इसलिए ये भाववाचक कृत प्रत्यय हैं। आन, जैसे उड़ान, उठान, उड़ान, चलान, ढलान, थकान, लदान, मिलान आदि शब्दों का निर्माण आन प्रत्यय से हुआ है। 10 नंबर है आप, जैसे जलाप, मिलाप आदि शब्दों का निर्माण आप प्रत्यय से हुआ है।
अगला देखेंगे आओ। आओ में घुमाओ, जमाओ, छिड़काओ, चढ़ाओ, पढ़ाओ, बहाओ, सुझाओ, छिपाओ आदि शब्द बने हैं। आवा प्रत्यय से चलावा, छलावा, छोड़ावा, बहकावा, चढ़ावा, बुलावा, भुलावा आदि शब्दों का निर्माण हुआ है। फिर आवट। आवट प्रत्यय से शब्दों का निर्माण होगा। तरावट, दिखावट, थकावट, बनावट, मिलावट, रुकावट आदि शब्द बने हैं। फिर 14 नंबर है आस। ऊंग जैसे नाम आस, ऊंगास, पीस धन आस प्यास, पी धन आस का प्यास यह शब्द द्वारा बना है। यह भी एक भाववाचक प्रत्यय है। आहट, गड़गड़ाहट, घबराहट, चिकनाहट, गुर्राहट, सरसराहट आदि सभी शब्दों का निर्माण आहट प्रत्यय के द्वारा हुआ है। 16 नंबर ई। कही, घुड़की, धमकी, बोली, हंसी आदि। ओता से समझौता, चुकौता आदि शब्दों का निर्माण होता है। 18 नंबर होती जैसे कसौटी, कसटना, कटौती, चुनौती, छुड़ौती, फिरौती, मनौती आदि भाववाचक शब्दों का निर्माण ओती प्रत्यय से हुआ है, इसलिए भाववाचक कृत प्रत्यय है। जैसे मनाना से मनौती, फिरना से फिरौती, छुड़ाना से छुड़ौती, चुनना से चुनौती और काटना से कटौती शब्दों का निर्माण हुआ। ये क्रिया शब्दों से बने इसलिए आपके कृत प्रत्यय हैं। आगे देखेंगे 19 नंबर ती। गिनती, घटती, चुकती, झड़ती, धरती, फपती, बढ़ती, भरती आदि ती प्रत्यय के द्वारा इन शब्दों का निर्माण हुआ है। 20 नंबर नी। उठनी, करनी, कटनी, छंटनी, बोनी, भरनी, मेलनी, बैठनी आदि शब्दों का निर्माण नी प्रत्यय के द्वारा हुआ है। फिर नोट के अंदर देखेंगे भाववाचक प्रत्ययों से केवल संज्ञा ही बनती है। भाववाचक जो प्रत्यय हैं उनसे केवल संज्ञा ही बन सकती है, अन्य शब्दों का निर्माण नहीं होता है, केवल संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है। फिर क्रियाबोधक कृत प्रत्यय। अब अगला जो प्रत्यय है वो क्रियाबोधक कृत प्रत्यय है। इसके अंदर देखेंगे हुआ, ये क्रिया का बोध कराने वाला प्रत्यय क्रियाबोध, इसलिए क्रियावाचक शब्दों से बनते हैं, धातुओं से बनते हैं और क्रिया का ही बोध कराते हैं। जैसे हुआ, करता हुआ, चलता हुआ, आता हुआ, खाते हुए, सुनते हुए आदि। ये एक वचन में भी प्रयोग होता है और बहुवचन में भी होता है। फिर आ से बैठा, जागा, सोता आदि क्रियाओं से ही बनते हैं और क्रियावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, इसलिए क्रियाबोधक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। 3 नंबर कर, जैसे लिखकर, सुनकर, देखकर। 4 नंबर ता, चलता, रोकता, चढ़ता, डूबता, रमता, पीता, खाता आदि। अगला 5 ता हुआ, जैसे खाता हुआ, नाचता हुआ, करता हुआ, पढ़ता हुआ। ते ही, जैसे उड़ते ही, बोलते ही, खाते ही, ते ही से इन शब्दों का निर्माण हो रहा है। तेते, जैसे खाते खाते, चलते चलते, हंसते हंसते, इन शब्दों का निर्माण तेते प्रत्यय से हुआ है। ना, जैसे दौड़ना, खेलना, तैरना, मांगना, ये ना प्रत्यय से शब्द बने हैं। या, जैसे आया, खोया, खाया, बोया आदि। फिर विशेषण बनाने वाले कुछ प्रत्यय हैं, वह भी कृत प्रत्यय से अनीय, अभिनंदनीय, कथनीय, करणीय, ग्रहणीय, पठनीय, इनसे विशेषण बनते हैं। इत, जैसे कथित, चिंतित, याचित, लिखित, इत प्रत्यय से शब्द बने हैं। ना से उड़ना, पालना, रमना, रोना, लदना आदि शब्दों निर्माण होता है और वहां से कटवा, चुनवा, पिटवा, ढलवा आदि शब्द बनते हैं। फिर है तदित प्रत्यय। अब तक जो हमने प्रत्यय पढ़े हैं वो कृत प्रत्यय और कृत प्रत्ययों का हमने 5 भेद पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय जो क्रिया शब्दों में नहीं लगते, जो विकारी शब्दों में लगते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के पीछे जुड़ते हैं और विभिन्न प्रकार के शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कर्तावाचक शब्दों का निर्माण जब वो करेंगे तो वो कृतवाचक तदित प्रत्यय कहलाएंगे, लेकिन धातुओं के पीछे ये नहीं लगेंगे। ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जैसे शब्दों के पीछे लग करके कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, तो ये कृतवाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण लिए देखेंगे आर, जैसे कहार, कुम्हार,
कुंभ से बना, कुंभ यानी घड़ा। गंवार, चमार, चांद से चमार, लोहा से लोहार, सुथार आदि शब्दों का निर्माण हुआ है। फिर आरा, जैसे घसियारा, घास से, बनीजारा। फिर भटियारा, भट्टी से, हत्यारा, हत्या से। फिर आरी, कोठारी, पुजारी, भिखारी, जुआरी आदि आरी प्रत्यय से शब्द बने हैं। फिर या से आड़तिया, छलिया, तेलिया, दुखिया, मुखिया, रसिया, सुखिया आदि शब्दों का निर्माण या प्रत्यय से हुआ है। तो हम पढ़ रहे हैं तद्धित प्रत्यय, और तद्धित प्रत्यय पहला प्रकार है कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। अगला उदाहरण है ई, जैसे तमोली, तेली, कामी, भेदी, माली आदि शब्दों का निर्माण ई प्रत्यय से हुआ है। फिर 6 नंबर उवा या उवा, जैसे कठवा, खारवा, गेरवा, ठेलवा, तलुआ, मछुआ, फागुआ आदि शब्दों का निर्माण उवा या उवा से हुआ है। 7 नंबर है उट्टा, जैसे काला धन, उट्टा, कलूटा। 8 नंबर एरा, कसेरा, गसेरा, चितेरा, ठठेरा, बसेरा, लखेरा आदि। 9 नंबर एत, कड़खेत, डकेत, दंगेत, बरछेत, भालेत, लठेत, बरदेत आदि शब्दों का निर्माण एत से हुआ है। फिर ची, अफीमची, खजांची, चिलमची, नकलची, पावरची, मशालची आदि शब्दों का निर्माण ची प्रत्यय से हुआ है। 11 नंबर दान या दानी, उगलदान, कमलदान, इत्रदान, खानदान, चायदान आदि शब्दों का निर्माण से हुआ है। फिर 12 नंबर दा, मालदार, हिस्सादार आदि शब्दों का निर्माण हुआ है। 13 नंबर एड़ी, जैसे गंजेड़ी, नशेड़ी, भंगेड़ी आदि शब्दों का निर्माण हुआ है। 14 नंबर वान, कोचवान, गाड़ीवान, गुणवान, धनवान, पहलवान आदि शब्दों का निर्माण हुआ है। फिर वाला, काम वाला, गाड़ी वाला, घड़ी वाला, धन वाला, पान वाला, फूल वाला आदि शब्दों का निर्माण हुआ है। फिर हारा, चूड़ी हारा, पानी हारा, मणिहारा, लक्कड़हारा आदि शब्दों का निर्माण हारा प्रत्यय से हुआ है। जैसे चूड़ी से चूड़ी हारा, पानी से पानी हारा, मणि से मणिहारा, लकड़ी से लकड़हारा सभी संज्ञेय शब्द हैं। अब हम पढ़ेंगे भाववाचक तद्धित प्रत्यय। कर्ता का बोध कराने वाले शब्दों का निर्माण हमने तद्धित प्रत्यय से किया है। अब भाव का बोध कराने वाले जो तद्धित प्रत्यय से शब्दों का निर्माण होगा उन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे जैसे चूरा, जोड़ा, सराफा। 2 नंबर आई, खुदाई, चतुराई, डिठाई, जुदाई, बुराई, भलाई, मिठाई, सफाई आदि सभी भाववाचक शब्द हैं। और ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय आ और आई से मिलकर के बने। आपा, बहिनापा, बुढ़ापा, रंडापा, मोटापा आदि शब्दों का निर्माण आपा से हुआ है। ये भी भाववाचक शब्द बने हैं। बहन से बहिनापा, बुढ़ा से बुढ़ापा, मोटापा आदि शब्दों का निर्माण हुआ है। आगे देखिए आन, जैसे ऊंचान, चौड़ान, नीचान, घमासान आदि शब्द आन प्रत्यय से मिलकर के बने हैं। अगला आयत, टिकायत, पंचायत, बहुतायत, लोकायत आयत से मिलकर बने हैं। आवा से चढ़ावा, छलावा, दिखावा, भुलावा, बुलावा आदि शब्दों का निर्माण हुआ है। आ से खटास, मिठास, निंदास आदि शब्द बने हैं। आशा से रुआसा, मुहासा। आहट से कड़वाहट, गर्माहट, घबराहट, चिकनाहट, तिलमिलाहट ये शब्द बने हैं। 10 नंबर है ई से खेती, गृहस्थी, गर्मी, खुशी, चतुरी, दलाली, दोस्ती, नमी, सफेदी आदि शब्दों का निर्माण हुआ है। 11 नंबर है ओती से कठौती, कठोता, बपोती, बढ़ोती आदि शब्दों का निर्माण ओता या ओती से मिलकर के हुआ है। अगला उदाहरण है 12 नंबर अक प्रत्यय है। जैसे आरण्य, चिकित्सक, ठंडक, भनक, भोजक, बंधक, लटक इन सभी भाववाचक शब्दों का निर्माण अक प्रत्यय से हुआ है। अत, जैसे रंगत, संगत,
आदि शब्दों का निर्माण अत प्रत्यय से हुआ है। फिर है इम या इमा, जैसे अरुणिमा, अग्रिम, पश्चिम, भक्तिम, अणिम, पूर्णिमा, लालिमा आदि शब्दों का निर्माण इम या इमा से हुआ है। अगला है की भौतिकी, मानविकी, यांत्रिकी, वानिकी, सांख्यिकी आदि शब्द बने हैं। सवाल नंबर है अंतर, जैसे मतांतर, मध्यांतर, रूपांतर, समानांतर आदि अंतर प्रत्यय से बने। आन, जैसे कपड़ान, गिनान, मागान आदि शब्द आन प्रत्यय से बना है। आवट से बनेगा मिलावट, अम्मावट, महावट आदि। कार से सब बनेंगे अहंकार, जयकार, टंकार, झंकार, धिक्कार, हाहाकार आदि शब्द कार प्रत्यय से मिलकर के बने हैं, जो कि भाववाचक तद्धित प्रत्यय हैं। 20 नंबर है गी, एक बारगी, खानगी, जिंदगी, मर्दानगी, सादगी आदि शब्द गी प्रत्यय से मिलकर बने हैं। ऋत्व, गुरुत्व, नेतृत्व, पुरुषत्व, पशुत्व, देवत्व, बंधुत्व, मनुष्यत्व, व्यक्तित्व आदि शब्द प्रत्यय से मिलकर के बने हैं। ता से अधीनता, आवश्यकता, नीचता, गुरुता, देवता, मनुष्यता, मूर्खता आदि शब्द ता प्रत्यय से मिलकर के बने हुए हैं। 23 नंबर पन, अपनापन, गंवारपन, दीवानापन, पागलपन, बचपन, भोलापन आदि शब्द पन प्रत्यय से मिलकर बने हैं। 24 नंबर ये, जैसे आचार्य, एकी, औचित्य, अधिपत्य, चातुर्य, दाम्पत्य, पांडित्य, वैधव्य आदि ये प्रत्यय से मिलकर के बने हैं। फिर 3 नंबर है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, जो गुणवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, गुण बताने वाले शब्द बनाते हैं, वो तद्धित प्रत्यय इस प्रकार है। देखिए नंबर 1 आ, जैसे खारा, छाता, ठंडा, प्यासा, बासा, प्यासा, मेला, भूखा आदि। 2 नंबर ई, जैसे ऊनी, खेती, गर्मी, गुलाबी, जंगली, जहाजी, दुखी, बासी, भारी, लाली आदि शब्दों का निर्माण ई प्रत्यय से हुआ है। अगला है आना, जैसे उड़ियाना, घराना, चक्राना, नजराना, मर्दाना, राजपूताना आदि शब्दों का निर्माण हुआ है। फिर है आलू, ईर्ष्यालु, कृपालु, दयालु, श्रद्धालु, हृदयालु आदि शब्दों का निर्माण आलू शब्द आलू प्रत्यय से हुआ है। फिर है आलू, जैसे खर्चालू, गंडरालू, हंसालू, झगड़ालू, डरालू, भड़कालू आदि शब्द बने हैं आलू से। अगला एक है आंगिक, आस्तिक, आंचलिक, आर्थिक, कार्तिक, तांत्रिक आदि शब्दों निर्माण एक प्रत्यय से हुआ है। कित्ते, कंटकित, कलंकित, खंडित, गठित, द्रवित, भूषित, पूजित आदि शब्दों का निर्माण से हुआ है। फिर इन, जैसे कठिन, मलिन आदि शब्द बने हैं। इन, कुलीन, नवीन, प्राचीन, शालीन, शौकीन आदि शब्दों निर्माण इन शब्द से हुआ है। इन प्रत्यय से ग्रामीण और प्रवीण शब्दों का निर्माण हुआ है। अगला है ये, जैसे क्षेत्रीय, जातीय, देशीय, नगरीय, बहुदीय, राष्ट्रीय, स्थानीय। इल से कुटिल, जटिल, पंकिल, रोमिल आदि शब्द बने हैं। इला से कंटिला, गंठिला, चमकीला, छबीला, जहरीला, पथरीला, पनीला आदि शब्दों का निर्माण हुआ है। इष्ट से कनिष्ठ, गरिष्ठ, घनिष्ठ, बलिष्ठ, वरिष्ठ, स्वादिष्ट आदि शब्द बने हैं। विष्णु से सहिष्णु, प्रभु विष्णु आदि शब्द बने हैं। ऊ से गंवारू, ढालू, पेटू, बाजारू, मोटू आदि शब्द बने हैं। उक से कामुक, भावुक शब्दों का निर्माण हुआ है। और एला से अधेला, अकेला, बगेला, मुरेला, सोतेला शब्दों का निर्माण हुआ है। आगे देखेंगे एला, एला से कसेला, मटेला, वनेला, विसेला, घुमेला आदि शब्द बने हैं। बी से किए, जैसे नाभिकीय, राजकीय आदि शब्द किए प्रत्यय से बने हैं। 21 नंबर तन, अद्यतन, अधुनातन, नूतन, प्राक्तन, पुरातन, सनातन आदि शब्दों निर्माण तन प्रत्यय से हुआ है। 22 नंबर है तम, अधिकतम, उच्चतम, तीव्रतम, शीघ्रतम आदि शब्दों का निर्माण तम प्रत्यय से हुआ है।
23 नंबर है तर, अधिकतर, कठिनतर, दृढ़तर, बृहत्तर, वृहत्तर आदि तर प्रत्यय से बने हैं। 24 नंबर तव्य, जैसे ज्ञातव्य। 25 नंबर दार, चमकदार, चूड़ीदार, चौकीदार, थानेदार, पल्लेदार, सूबेदार आदि शब्दों का निर्माण दार प्रत्यय से हुआ है। 26 नंबर है मान, जैसे कीर्तिमान, बुद्धिमान, मूर्तिमान, सम्मान, शक्तिमान, हनुमान आदि शब्दों का निर्माण मान प्रत्यय से हुआ है। 27 नंबर है मय, जैसे आनंदमय, आनंदमय, ज्ञानमय, गरिमामय, झलमय, दयामय आदि शब्दों का निर्माण हुआ है। 28 नंबर है पूर्वक, दृढ़तापूर्वक, ध्यानपूर्वक, विधिपूर्वक, पूर्वक प्रत्यय से ये सब बने हैं। 29 नंबर है वत, जैसे पुत्रवत, मातृवत, विधिवत आदि शब्दों का निर्माण वत प्रत्यय से हुआ है। 23 नंबर है वां, 8वां, 5वां, 10वां आदि शब्द वां प्रत्यय से मिलकर बने हैं। 31 नंबर वी, ऊर्जस्वी, तपस्वी, तेजस्वी, मायावी, मेधावी, यशस्वी आदि वी प्रत्यय से मिलकर शब्द बने हैं। स से, क्रम से, कोटि से, सह आदि शब्दों का निर्माण सह प्रत्यय से हुआ है। फिर शाली, जैसे गौरवशाली, प्रतिभाशाली, प्रभावशाली, शक्तिशाली, वैभवशाली आदि शाली प्रत्यय से मिलकर के शब्द बने हैं। 34 नंबर है सा, जैसे छोटा सा, दुबला सा, पतला सा, मीठा सा, मोटा सा आदि सा प्रत्यय से मिलकर के शब्द बने हैं। अगला 35 नंबर है हरा, जैसे इकहरा, ककहरा, दुहरा, तिहरा, चौहरा, सुनहरा आदि शब्दों का निर्माण हुआ है। 36 नंबर है हला, जैसे रूप हला, सुनहला आदि शब्दों का निर्माण हला प्रत्यय से हुआ है। अगला है अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, यानी जो अपत्यवाचक संतान सूचक शब्दों का बोध कराने वाले जो प्रत्यय वो अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ए काश्यप, दानव, सेंधव, जैन, कौरव, पार्थ, मार्दव आदि सभी अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय हैं। ई दार्शनिक, वाल्मीकि, सारथी, मारुति आदि ई प्रत्यय से मिलकर के शब्द बने हैं जो कि संतानता का बोध कराता है, वंशानुगत का बोध करवाते हैं। ए से गांगेय, आग्नेय, पाथेय, भागिनेय आदि शब्दों का निर्माण ए प्रत्यय से हुआ है। अयन, जैसे रामायण, नारायण आदि शब्दों का निर्माण अयन से हुआ है। अयन से दांड्ययन, कात्यायन, मोद, गल्यायन आदि शब्दों का निर्माण अयन प्रत्यय से हुआ है। अगला ये सामरस्य, साहस्र्य, लावण्य, प्राच्य, नैराश्य, वैचित्र्य, निराश्य, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि शब्दों का निर्माण ये प्रत्यय से हुआ है। फिर है उन्नतवाचक तद्धित प्रत्यय। उन्नतवाचक तद्धित प्रत्यय हम देखिए आ, जैसे कलवा, बचुआ, बबुआ, मनुआ, लुआ आदि शब्दों का निर्माण होता है। ई से कई, कटोरी, चिमटी, घड़ी, डोरी, पहाड़ी, थाली, रस्सी, हथौड़ी आदि शब्दों का निर्माण हुआ है। ये सभी शब्द छोटेपन का बोध कराते हैं, इसलिए उन्नतवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। फिर है ईया, जैसे खटिया, कुटिया, चुटिया, गठरिया, डिबिया, बिंदिया, बिटिया आदि शब्द बने। इक्का से कलिका, तुलिका, पत्रिका, बालिका, लत्तिका आदि शब्दों का निर्माण हुआ है। ओला से खटोला, घड़ोला, बतोला, मंजोला, संपोला आदि शब्द बने हैं। की से कनकी, ढोलकी, टिमकी आदि शब्द बने हैं। फिर टा या उटा से चोटा, कलूटा आदि शब्द बने हैं। आड़ा से चमड़ा, दुखड़ा, टुकड़ा, बछड़ा, मुखड़ा, लंगड़ा, पिछड़ा आदि शब्दों का निर्माण हुआ है। हड़ी से आंतड़ी, पंखड़ी, पलंगड़ी, चमड़ी, दमड़ी आदि शब्द बने हैं। सा से अच्छा सा, ऊंचा सा, एक सा, बहुत सा, बड़ा सा आदि शब्द बने हैं। सी से सफ़ेद सी, बर्फ सी आदि शब्दों का निर्माण हुआ है। फिर है स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय। स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्ययों में देखिए आ से अग्रजा, अनुजा, छात्रा, प्रिया, शिष्या, सुता आदि शब्द बने हैं। फिर आयन से चौधरायन, ठकुरायन, पंडितायन, मुंशियायन आदि आयन प्रत्यय से शब्दों का निर्माण हुआ है। फिर है आनी, जैसे चौधरानी है, जेठानी है, ठकुरानी है, नौकरानी है, देवरानी है, सेठानी है,
आदि शब्द भी शब्दों का निर्माण आनी प्रत्यय से हुआ, जो कि स्त्रियों का बोध करवा रहे हैं। स्त्री का बोध कराने वाले स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। फिर है ओई, जैसे नंदोई बहनोई। ई से चिमटी, घोड़ी, देवी, बेटी, काकी, लड़की, लकड़ी, हरिणी आदि ई प्रत्यय से मिलकर के बने। इक्का से अध्यापिका है, नायिका है, लेखिका आदि का प्रत्यय से मिलकर के बने। इनसे कुमारिन, धोबिन, नागिन, तेलिन, पड़ोसिन, बागिन, मालिन, लुहारिन आदि शब्दों का निर्माण हुआ। इन्हीं से कमलिनी, वाहिनी, यक्षिणी, सरोजिनी आदि शब्द बने हैं। या से कुतिया, चिड़िया, चुनरिया, बदरिया, बिंदिया आदि शब्दों का निर्माण हुआ है। नी से जैसे जाटनी है, पत्नी है, भाटनी है, नटनी है, मोरनी है, शेरनी है आदि शब्दों का निर्माण होता है। फिर है संबंध सूचक तद्धित प्रत्यय, व्यक्ति या वस्तु से संबंध का बोध कराने वाले प्रत्यय हैं, ये संबंध सूचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। फिर है नंबर 1 आल, जैसे ननिहाल, ससुराल, गंगाल, गंगा का निवासी आदि। फिर है आला, शिवाला शब्द बना है आला से। एरा से काकेरा, चचेरा, ममेरा, मोसेरा, फुम्पेरा आदि शब्दों का निर्माण होता है। जाया जी से भांजा, भांजी, भतीजी, भतीजी आदि शब्दों का निर्माण हुआ है। ई से गुजराती, पंजाबी, बंगाली, राजस्थानी आदि शब्द बने। अब हिंदी के महत्वपूर्ण प्रत्यय, जैसे आका, धड़ाका, धमाका, पटाका, भड़ाका आदि शब्द ये हिंदी के प्रत्यय कहलाते हैं, जो आका है इससे बना। अगला है आड़ी, अगाड़ी, खिलाड़ी, पिछाड़ी आदि शब्द बने हैं। आटा से खराटा, गराटा, फराटा, सन्नाटा। आराई, आरे से कोठारी, कुमारी, पुजारी, लुहारी, सोनारी। आ से खटास, बड़ास, मिठास आदि शब्द बने हैं। ईयल से चुटियल, दड़ियल बने हैं। या से आड़तिया, रसिया, रांडिया, रसोईया आदि। उआ से कलवा, गेरवा, मनवा, हलवा आदि शब्द बने हैं। एड़ी से नशेड़ी और भंगेड़ी शब्दों का निर्माण हुआ है। एल से ढकेल, नकेल आदि शब्द बने और एल से गुसेल, खपरेल, दंतेल, मुछेल, रखेल आदि शब्दों का निर्माण होता है। एला से कसेला, विसेला आदि शब्द बने हैं। कायाकी से खटका, टपका, गुटका, झटका, धड़का, छुटकी, मटकी आदि शब्दों का निर्माण हुआ है। ते से कमती, चलती, जाती, ढलती आदि शब्द बना है। नेर या नगर, आबानेर, गजनेर, जोबनेर, सांगानेर, बीकानेर आदि नेर शब्द से, नेर प्रत्यय से शब्दों का निर्माण हुआ है। मेर, मेर का अर्थ होता है पर्वत, जैसे अजमेर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि शब्दों का निर्माण मेर प्रत्यय से हुआ है। 17 नंबर री, जैसे गठरी, छतरी, चक्री आदि शब्दों का निर्माण री प्रत्यय से हुआ है। 18 है वंत, जैसे कुलवंत, दयावंत, बलवंत, भगवंत आदि शब्दों का निर्माण वंत प्रत्यय से हुआ है। 19 नंबर है हर, खंडहर, नेहर आदि शब्दों का निर्माण हर प्रत्यय से हुआ है। हार या हारा, जैसे तारनहार, पालनहार, सिरजनहार, पनिहार, मनिहार आदि शब्दों का निर्माण हार या हारा से हुआ है। संस्कृत भाषा के महत्वपूर्ण प्रत्यय भी हम पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार हैं, जैसे आस्पद, गणनास्पद, विवादास्पद, संदेहास्पद, हास्यास्पद। फिर एक कर, दिवाकर, दिनकर, भयंकर, रुचिकर, हितकर, प्रभाकर, ये संस्कृत के प्रत्यय हैं। फिर एक कार, कुंभकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार, पत्रकार, मूर्तिकार आदि प्रत्यय संस्कृत के हैं, जो कि संस्कृत शब्दों के पीछे लगते हैं, वो संस्कृत प्रत्यय कहलाते हैं। आस्पद, कार, कर और कार प्रत्यय हमने यहाँ पर पढ़े, जिससे निम्न शब्दों का निर्माण हुआ है। अगला प्रत्यय चर, जैसे रजनीचर, उभयचर, गोचर, थलचर, निशाचर, नभचर आदि शब्दों का निर्माण चर प्रत्यय से हुआ है। फिर चित्त, कश्चित, कदाचित, किंचित आदि शब्द चित्त प्रत्यय से बने हैं। 6 नंबर है जय, अंडज, अंबुज, अग्रज, अनुज, आत्मज, नीरज, पूर्वज आदि शब्दों का निर्माण जय प्रत्यय से हुआ है। ज्ञ का अर्थ था बहुज्ञ, मनोज्ञ, मर्मज्ञ, सर्वज्ञ आदि शब्दों का निर्माण ज्ञ प्रत्यय से हुआ है। जा, अगला प्रत्यय जहाँ,
जा से आत्मजा, अनुजा, अर्कजा, गिरिजा, शैलजा आदि शब्दों का निर्माण हुआ है। 9 नंबर ते, अंतते, मूलते, विशेषते, सामान्यते, स्वते आदि शब्द ते प्रत्यय से मिलकर बने हैं। अगला है ती, जैसे ख्याति, दीप्ति, तृप्ति, भ्रांति, शांति, स्थिति आदि शब्दों का निर्माण ती प्रत्यय से मिलकर बना है। 11 नंबर दे, अम्बुद, जलद, नीरद, दुखद, धनद, मानंद, प्राणंद आदि शब्दों का निर्माण दे प्रत्यय से मिलकर हुआ है। 12 नंबर दाई, जैसे आनंददायी, उत्तरदायी, सुखदायी आदि शब्दों का निर्माण दाई प्रत्यय से हुआ है। अगला है घर, गंगाधर, चक्रधर, धर है, गंगाधर, चक्रधर, चंद्रधर, गिरिधर, भूधर, विद्याधर, पयोधर आदि शब्द धर प्रत्यय से मिलकर के बनते हैं। 14 नंबर मत, जैसे श्रीमत। 15 नंबर इस्त, अंतस्त, अधीनस्थ, कंठस्थ, तटस्थ, मध्यस्थ, स्वस्थ, ग्रस्त आदि शब्दों का निर्माण हुआ है। फिर अरबी फारसी के प्रत्यय। अरबी फारसी प्रत्यय में देखिए आ, जैसे खर्चा, खराबा, सफेदी, दाना, गर्मा, दर्जा आदि। फिर आना, जुर्माना, नजराना, मर्दाना, रोजाना, दस्ताना आदि फारसी प्रत्यय हैं और फारसी शब्दों का निर्माण करते हैं। फिर आवर, जोरावर, दस्तावर, दिलावर, बख्तावर आदि शब्द आवर प्रत्यय से मिलकर बने हैं। फिर ई, इंसानी, खुशी, इल्मी, जादूगरी, दुकानदारी, नेकी, नवाबी, फकीरी आदि शब्दों का निर्माण ई प्रत्यय से हुआ है, जो कि अरबी फारसी प्रत्यय हैं। फिर इंदा, कुनिंदा, चुनिंदा, जिंदा, परिंदा, बाशिंदा, शर्मिंदा आदि शब्दों का निर्माण इंदा शब्द प्रत्यय से हुआ है। फिर इस, आजमाइश, कोशिश, नालिश, फरमाइश, पैमाइश, मलिश, मालिश आदि शब्द इस प्रत्यय से मिलकर बने हैं। इच्छा से बगीचा बना है। स्थान, अरबिस्तान, अफगानिस्तान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान स्थान प्रत्यय से मिलकर बने हैं। इनसे नमकीन, पोस्तीन, रंगीन, बेहतरीन, संगीन, हसीन शब्दों का निर्माण होता है। फिर कार से काश्तकार, पैरोकार, पेशकार, बदगार, सलाहकार आदि शब्द बने हैं। खोर से आदमखोर, जमाखोर, चुगलखोर, हरामखोर, हलालखोर आदि शब्दों का निर्माण होता है। घर से कलईगर, कारीगर, जीनगर, जादूगर, नीलगर, सौदागर आदि शब्दों का निर्माण होता है। फिर गार से कामगार, गुनहगार, मददगार, रोजगार, यादगार आदि। फिर गाह, स्थान, ईदगाह, चारागाह, दरगाह, बंदगाह, शिकारगाह आदि शब्दों का निर्माण गाह से हुआ। गाह का अर्थ स्थान होता है। फिर गिर यानी वाला, उठाई गिर, जहांगीर, दस्तगीर, राहगीर आदि शब्दों का निर्माण गिर से हुआ है। फिर चा, चा से चमचा, देगचा आदि शब्द बने हैं। 17 नंबर ची, अफीमची, खजानची, चिलमची, नकलची, बावरची, तोपची आदि शब्दों का निर्माण ची से हुआ है। 18 नंबर ज्यादा, रईस ज्यादा, शाह ज्यादा, हराम ज्यादा आदि शब्दों का निर्माण ज्यादा से हुआ है। दान यानी स्थान, इत्रदान, उगलदान, कलमदान, कदरदान, चायदान, पीकदान आदि शब्द दान से मिलकर बने हैं। 20 नंबर नवीस, वयन वाला, अर्जन, जीवन, जीनवीस, चिटनवीस, फड़न नवीस, शाह नवीस आदि शब्दों का निर्माण नवीस से हुआ है। 21 नंबर है नसीन या नरसीवाल, इसका अर्थ था वाला, गद्दी नसीन, तख्त नसीन, पर्दा नसीन आदि। 22 नंबर है नाक, भरा हुआ, खतरनाक, खौफनाक, दर्दनाक, शर्मनाक। 23 नंबर है नामा, जैसे आलेख, इकरारनामा, मुख्तारनामा, सरनामा, सुलेनामा, बाबरनामा आदि। 24 नंबर है पोश, जीन पोश, नकाब पोश, पलंग पोश, मेज पोश, सफ़ेद पोश आदि। 25 नंबर बंद, 25 नंबर बंद, बांधने वाला, इजार बंद, कलम बंद, गला बंद, नाक बंद, बाजू बंद, मोहर बंद आदि। 26 नंबर है बाज, अंडेबाज, कबूतरबाज, दगाबाज, धोखेबाज, नशाबाज आदि। 27 नंबर है बान या बीन, गिरेबान, दरबान, बागवान, मेज़बान, तमाशबीन आदि। 28 नंबर है मैं, जैसे खानम, जानम, बेगम आदि। 29 नंबर है मंद यानी वाला, अक्लमंद, गरजमंद, दौलतमंद, फायदामंद, सेहतमंद आदि शब्दों का निर्माण मंद प्रत्यय से हुआ है। 30 नंबर वर या वाला, जानवर, ताकतवर, नामवर, हिम्मत वाला, उम्मीदवार,
आदि वर या वार से मिलकर बने हैं। 31 नंबर है साज, घड़ी साज, जाल साज, दिल साज, जीन साज आदि शब्दों का निर्माण साज प्रत्यय से हुआ है। 32 नंबर है सारियन जैसा, इकसार, खाकसार, मिलनसार, श्रमसार आदि प्रत्यय निर्माण हुआ है। तो हमने ये पढ़े हैं उर्दू और फारसी के प्रत्यय। तो आज का ये हमारा प्रत्यय टॉपिक पूरा हुआ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक जानकारी के लिए बेल आइकन पर